नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस स्ट्रेटजी वीडियो में। दोस्तों, एसएससी एमटीएस का अभी कुछ दिनों पहले तक ही फॉर्म भरा गया। उसके बाद से बहुत सारे बच्चों की डिमांड आने लगी कि सर कोई स्ट्रेटजी वीडियो बनाइए कि आखिर एसएससी एमटीएस को फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्रैक कर सकते हैं। क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में एसएससी एमटीएस क्रैक करना पॉसिबल है? जितने दिन बचे हुए हैं इन दिनों में अपनी प्रिपरेशन को किस तरीके से बेहतर बनाएं कि फर्स्ट अटेम्प्ट एसएससी एमटीएस क्रैक हो जाए। मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम है संदीप केसरवानी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश सिंस 2011। पिछले 13 साल से आप बच्चों को ना केवल इंग्लिश पढ़ाता हूं बल्कि आपके एग्जाम को क्रैक करने की प्रॉपर स्ट्रेटजी भी देता हूं, और ये स्ट्रेटजी एग्जाम को क्रैक करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल भी साबित होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप पहली बार हैं इस चैनल पे, आप फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो संदीप केसरवानी इंग्लिश इस यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए। दोस्तों, यहाँ पर ना केवल आपको स्ट्रेटजी वीडियोस मिलती हैं बल्कि मेरी क्लासेस भी मिलती हैं जिसमें हर प्रकार से इंग्लिश आपको कवर कराई जाती है। तो कुछ भी आपको करना है, चाहे फाउंडेशन इंग्लिश हो, वोकैब सीखनी है, ग्रामर सीखनी है, वन शॉट वीडियोस चाहिए, सब कुछ अवेलेबल है इस चैनल पे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। संदीप केसरवानी इंग्लिश इस यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और अपने हर जानकार को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सके। मेरी क्लासेस डेली बेसिस पे रात को 9 बजे लाइव मैं वोकैब पढ़ा रहा हूं आजकल। दोस्तों, तो आप रात को 9 बजे, किस समय, रात में जरूर जुड़े और सुबह 10 बजे इस वाले सेशन पे, वीडियो वाले सेक्शन से हमारी क्लासेस को अटेंड करें। अब आज ये शुरू करते हैं, आगे की बात करते हैं। देखिए, जब आप एसएससी एमटीएस को क्रैक करने की बात करते हैं तो थोड़ी सी एमटीएस के बारे में जानकारी लेना जरूरी है। तो 1 मिनट में जान लेते हैं कि आखिर ये क्या है और कब इसका एग्जाम है। प्यारे बच्चों, एसएससी एमटीएस आप सभी ने अभी कुछ दिनों पहले इसका फॉर्म भरा। नोटिफिकेशन जो आया था वो आया था 27 जून को, और इसका फॉर्म भरा गया है 3 अगस्त तक। साथियों, 3 अगस्त के बाद 4 अगस्त तक उस फॉर्म भरने के बाद पेमेंट करने की डेट थी, और एग्जाम की जो डेट है वो है अक्टूबर नवंबर। तो हम ये मान चल रहे हैं नवंबर में शुरू होगा, क्योंकि ये टेंटेटिव मंथ है, अभी डेट रिलीज नहीं हुई है। लेकिन अक्टूबर नवंबर कहने का मतलब है कि अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर की शुरुआत से एग्जाम चालू हो जाएगा। अब अगर हम अभी से देखें तो आपके पास अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 3 महीने का समय है। तो 3 महीने में अभी कुछ दिन जा चुके हैं, इसलिए 80 डेज की स्ट्रेटजी हम देख लेते हैं कि आखिर 80 दिनों में हम क्या करें कि हमारा एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक हो जाए। तो चलिए फिर एक एक करके जानेंगे, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं एग्जाम के बारे में। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं ये वीडियो, उन्हें पता होना चाहिए। प्यारे बच्चों, एसएससी एमटीएस वो एग्जाम है जिसमें आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं पास चाहिए होती है। 10वीं पास कैंडिडेट इस एग्जाम को अप्लाई कर सकता है। इसमें आप एमटीएस और हवलदार, ये दो अलग अलग पोस्ट होती है, जिसकी अभी वैकेंसी 2024 में लगभग 9,500 के आसपास है। दोस्तों, 9,500 कैंडिडेट्स यहाँ पर सिलेक्ट किए जाएंगे। इसमें आपका सबसे पहला जो एग्जाम होता है वो टायर 1 होता है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, मतलब कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, जिसका 2 सेशन होता है, एक ही दिन बैक टू बैक, कोई गैप नहीं होता बीच में। पहला जो सेशन होता है बच्चे, मतलब आपका जो स्क्रीन होगा, आपके सामने जो लैपटॉप आएगा, खुलेगा, स्क्रीन होगा, उसमें आपका क्वेश्चन पहले ये 2 प्रश्नों पर होगा। 45 मिनट का समय मिलेगा दोस्तों, और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो दिखा रहा है वो 20 और 20 यानी 60-60 नंबर का। तो 40 प्रश्न 45 मिनट में सॉल्व करने के लिए पहली स्क्रीन खुलेगी। जैसे ही ये कंप्लीट होगा दूसरी स्क्रीन तुरंत शिफ्ट करेगी और उसमें भी 45 मिनट मिलेगा, और उसके लिए आपको ये 25 और 25 प्रश्न यानी कि 50 प्रश्न यहाँ पे करने होंगे, 75-75 मार्क्स के। आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी वो इससे बनेगी दोस्तों, ये बाद वाले से। यानी आपके सिलेक्शन में जो रोल है जिन सब्जेक्ट्स का, वो है जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश। आपका न्यूमेरिकल यानी मैथमेटिक्स और रीजनिंग क्वालिफाइंग मार्क्स है, इसलिए जो सेशन 1 है उसके मार्क्स भी नहीं जुड़ते और उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती। और जो सेशन 2 है, ये 25-25 वाले प्रश्न वाले 75-75 नंबर के 150 नंबर में फाइनल मार्किंग बनती है। ये आपके जो 150 मार्क्स वाला है, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। सही होने पे 3 नंबर और गलत होने पे 1 नंबर कटता है, इसलिए बहुत सोच समझ के बच्चों को करना होता है। तो ये रही आपके एग्जाम की बात। जब आपका ये कंप्लीट हो जाता है तो हवलदार पोस्ट के लिए फिर आप पीएसटी पीईटी यानी वो हाइट, वेट, चेस्ट, ये सारी चीजें मेजर करी जाती है, फिर लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो कुल मिला के ये आपकी जॉब है, एक अच्छी जॉब है। 10वीं पास या उससे ऊपर वाली क्वालिफिकेशन वाले बच्चे इसके लिए अप्लाई करते हैं। तो अगर आप भी 10th क्वालिफाइड है तो अप्लाई कर दीजिएगा, मतलब कर चुके होंगे ही, नहीं किए हैं तो अगले साल के लिए आप ये स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्म भरने की डेट तो जा चुकी है। अब बात आती है कि भैया क्रैक कैसे करें। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हो, मेरा नाम है संदीप केसरवानी इंग्लिश, मतलब संदीप केसरवानी, और मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं दोस्तों।
तो पहले मैं आपको इंग्लिश की स्ट्रेटजी बता दूं, फिर बाकी सब्जेक्ट्स पे बात कर लेंगे। देखो बच्चे, इंग्लिश का जो पूरे 75 नंबर, 75 मार्क्स की इंग्लिश आपकी पूछी जाएगी। और ये 75 नंबर की इंग्लिश को क्रैक करने के लिए आपको इंग्लिश का 3 सेक्शन पढ़ना पड़ेगा। तो आपको पहले पता होना चाहिए पूछा क्या जाएगा एग्जाम में। 3 सेक्शन में सबसे पहला सेक्शन है आपका ग्रामर, जिस पर आपके सवाल बनते हैं। दूसरे नंबर पे आपकी वोकैबुलरी, और मेरे बच्चे तीसरा जो सेक्शन होता है वो होता है आपका आरसी, कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट। ठीक है ना? तो आपका जो पूरा 75 नंबर है वो इन्हीं तीनों से डिवाइड है। आपका पूरे 75 मार्क्स इन्हीं तीनों पे है। मतलब एक मोटा मोटा ले ले अगर लगभग, तो 25 नंबर के आसपास की ग्रामर से प्रश्न बनेंगे, 25 नंबर के आसपास वो कैप से, और लगभग 25 नंबर के आसपास आरसी से बनेंगे। तो ये 75 मार्क्स कुछ इस तरीके से डिवाइड। अब देखिए बच्चों, जब आपको पता है कि ये तीनों चीजें इस तरीके से डिवाइड है, तो आपको ये तीनों में डेली बेसिस पर इक्वल एफर्ट लगाना पड़ेगा। यानी बराबर आपको कोशिश करनी पड़ेगी तीनों में, क्योंकि तीनों एक ही दिन पूछा जाएगा, ऐसा नहीं कि आगे पीछे पूछा जाए। तो जब एक ही दिन पूछा जाए तो तीनों में बराबर 80 दिन का समय देना है। अब आपको करना क्या चाहिए? ग्रामर के जो टॉपिक्स होते हैं बच्चे, ग्रामर के उन सारे टॉपिक्स को, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल, नरेशन, वॉइस, क्वेश्चन टैग, इन टॉपिक्स को आपको डेली बेसिस पर हर रोज एक टॉपिक पर काम करना पड़ेगा। मैं अभी आपको सोर्स भी बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप ग्रामर के पूरे 25 में 25 लेकर आएंगे। फिर आप बाकी का भी हेल्प आपको करूंगा कि कैसे आप वोकैब और आरसी में भी ला सकते हैं पूरे। तो बच्चे, डेली बेसिस पर आपको क्या करना है? आपको डेली बेसिस पर ग्रामर का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है। सबसे पहला काम, ध्यान से सुनिएगा, पहला काम है डेली बेसिस पर ग्रामर का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना। आपको टॉपिक पढ़ने हैं। कोई भी टॉपिक आपने पढ़ा, कि हाँ सपोज आज आपने नाउन पढ़ा, तो नाउन का कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आपको उस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं काम चलेगा कि फाउंडेशन पढ़ लिया तो काम हो जाएगा, क्या? नहीं चलेगा। केवल प्रैक्टिस कर दिया काम हो जाएगा, क्या? नहीं चलेगा। अभी 80 दिन है यार, 8 दिन नहीं बचे हैं कि आप शॉर्टकट खोजो, बहुत टाइम है। 80 दिन है। अगर हर रोज 2 घंटे भी टाइम निकालोगे तो 80 दिन में 160 घंटे हो जाएंगे आपके पास। काफी है सिलेक्शन के लिए, इंग्लिश में 75 आउट ऑफ 75 लाने के लिए। सो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आपने फाउंडेशन पढ़ा, दूसरे नंबर पे प्रैक्टिस किया, तो आप उसी टॉपिक पर पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर के प्रश्न सॉल्व करने पड़ेंगे कि आखिर एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। क्या आपकी तैयारी एग्जाम के लेवल को मैच कर रही है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जो प्रश्न प्रैक्टिस कर रहे हो जिस लेवल का, वो आ ही नहीं रहा एग्जाम में। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी प्रिपरेशन सही चल रही कि नहीं। तो आप पीवाईक्यू से कर लीजिए। फाउंडेशन किया, प्रैक्टिस किया, पीवाईक्यू, एक टॉपिक खत्म। फिर दूसरा टॉपिक शुरू करो, फाउंडेशन उसका पढ़ो, प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यू करो, दूसरा टॉपिक खत्म। फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे ग्रामर के हर एक टॉपिक को खत्म करना है। एक टॉपिक पर आपको 2 दिन का समय देना है दोस्तों। ध्यान से सुनिए फिर से, अगर कोई टॉपिक बड़ा है तो आप 3 दिन तक जा सकते हैं उसके साथ, 3 दिन से ज्यादा समय मत दीजिएगा दोस्तों। तो कोई भी टॉपिक पर 3 दिन अभी अगर हम देते हैं तो लगभग 12 से 13 टॉपिक्स हैं, भारतीय 36, 40 दिन में पूरा काम निपट जाएगा दोस्तों। मैक्सिमम बता रहा हूं, मतलब कुछ तो ऐसे टॉपिक है जो एक दिन में निपट जाएंगे, लेकिन किसी में आपने 3 दिया, किसी में 1 दिया, किसी में 4 दिया, वो आप अपने हिसाब से आपने देखा। तो मैक्सिमम 40 दिन के अंदर आप सभी का पूरा ग्रामर कवर हो जाएगा। और ये 40 दिन का मतलब ये नहीं कि आप केवल ग्रामर पढ़ते रहें, नहीं, आप ग्रामर के साथ भी चीजें करनी है। जब आप 40 दिन में टॉपिक वाइज पूरा कंप्लीट कर लें, तो प्यारे बच्चों, टॉपिक कंप्लीट करने के बाद अब आ जाइए मिक्स में, मिसलेनियस चीजें शुरू करनी है। और मिसलेनियस में आपको शुरू करना है 2 प्रकार से ग्रामर पर प्रैक्टिस, एक एरर डिटेक्शन की प्रैक्टिस और दूसरा सेंटेंस इंप्रूवमेंट की प्रैक्टिस। और ये प्रैक्टिस मैं भी करा देता हूं इसी यूट्यूब चैनल पे। तो मेरे बच्चे, एरर की प्रैक्टिस, इंप्रूवमेंट की प्रैक्टिस, यानी पहले हमने फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग किए, अब मिसलेनियस। पहले टॉपिक वाइज प्रैक्टिस थी, अब मिसलेनियस प्रैक्टिस चालू। अब जैसे ये चीज आपका चल रहा है, इतना करते करते आप देखेंगे कि आपके ग्रामर में पूरे 25 आउट ऑफ 25 आना शुरू हो चुके हैं। याद रखिएगा, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस में हर टॉपिक पर आपको कम से कम 200 प्रश्न, मिनिमम बता रहा हूं 200 प्लस क्वेश्चंस हर एक टॉपिक पर आपको प्रैक्टिस करनी है। ध्यान रखिएगा, 200 से कम नहीं होने चाहिए, 300 हो जाए चलेगा साथियों। और जब आप मिक्स में कर रहे हो तो कम से कम आपको मिक्स में इन दोनों टॉपिक्स पर मान के चलो 1,000 प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ये 1,000 प्रश्न या टॉपिक वाइज के 200 प्रश्न एक बार नहीं, कम से कम आपको 2 से 3 बार सॉल्व करने पड़ेंगे, 3 टाइम्स मिनिमम, क्योंकि सारे क्वेश्चंस एक बार में बनेंगे नहीं आपसे।
आपने एक बार सॉल्व किया, कुछ बने, कुछ गलत हुए, दोबारा फिर सॉल्व करो। जो बन गए थे वो तो तुरंत हो जाएंगे, और जो गलत हुए वो आपके आधे सही हो जाएंगे इस बार, और तिबारा सॉल्व किया तो सारे सही हो जाएंगे। इसलिए हर शीट को 3 बार सॉल्व करना है आप सभी को, ठीक है दोस्तों। तो ग्रामर इस तरीके से आपकी पूरे 25 मार्क्स आपके 100% यहां पे कवर हो जाएंगे। ये तरीका से आपकी ग्रामर स्ट्रॉन्ग। इसी ग्रामर की तैयारी जब आपकी चल रही, तो इसी के साथ साथ आज से ही दोस्तों, ये नहीं कि 40 दिन बाद, नहीं, आज से ही आप सभी को अपना दूसरा सेक्शन पर भी फोकस करना है, और वो होता है वोकैबुलरी। मेरे प्यारे भाइयों, वोकैबुलरी आपके एग्जाम में 5 प्रकार से पूछेगा, 25 नंबर की। एक पूछेगा आपका सिनोनिम, दूसरा पूछेगा एंटोनिम, तीसरा पूछेगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, चौथा होगा इडियम्स एंड फ्रेजेस, और पांचवा होगा स्पेलिंग टेस्ट। ये 5 प्रकार से आप सभी की वोकैब चेक करी जाएगी, और इन पांचों प्रकार की वोकैबुलरी की क्लास मैं हर रोज कराता हूं रात को 9 बजे मेरे बच्चे इसी यूट्यूब चैनल पे, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एग्जाम चाहे एमटीएस का हो, सीजीएल का हो, स्टेनो हो, या कोई भी हो, इस वाली क्लास से आपकी 100% वोकैब कवर हो जाएगी। 5 in 1 सेशन चलता है, एक ही वीडियो में 80 वोकैब पढ़ाता हूं, उन 80 में ये सारे के सारे इंक्लूडेड होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप रोज मेरे साथ यहां से स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। वोकैबुलरी का एक सेक्शन ऐसा है कि इसमें समय बहुत बचता है। मतलब आपको अगर 25 नंबर लाने हैं, तो मोटा मोटा 8 त्रिक 24, 8 प्रश्न के आसपास आएंगे। अब 8 प्रश्न अगर आपके आ रहे हैं, तो मेरे बच्चे 8 प्रश्नों को करने में मुश्किल से, आपको अगर आंसर आता है, वोकैब पता है, तो मुश्किल से 1 मिनट लगेगा दोस्तों, 1 मिनट। 5 सेकंड से ज्यादा, 6 सेकंड से ज्यादा लगता ही नहीं भाई। ये वर्ड है, ये 4 ऑप्शन है, आता है तो टिक करोगे, नहीं आता तो आप आगे बढ़ जाओ, सोचना थोड़ी पड़ता है वहां पे। तो 1 मिनट में पूरी वोकैब हो जाती है। कितना बढ़िया है ना। तो 1 मिनट में वोकैब निपटा लिया, फिर बाकी पूरा समय ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन वाले सेक्शन को दे दिया। तो आपका इसलिए वोकैब स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है, राइट। मैं इसमें ना केवल वोकैब की मीनिंग सिखाता हूं, बल्कि आप सभी को ये भी चीज के लिए तैयार करता हूं कि आप एग्जामिनर के स्ट्रेटजी पर, एग्जामिनर के दांव पेज में कैसे आप आगे बढ़ें। बहुत बार ऐसा होगा कि आपको वर्ड्स की मीनिंग नहीं पता होगी, फिर भी आंसर आपका सही जाएगा। ऐसी कुछ चीजों को भी सिखाता हूं। तो रात को 9 बजे दिमाग में लॉक कर लीजिए, रात को 9 बजे आप सभी को जुड़ना है मेरे साथ, राइट। थंबनेल में लिखा हुआ है 18 नंबर पक्के, लेकिन एमटीएस वालों के लिए 25 पूरे पक्के हो जाएंगे। ठीक है साथियों, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आपका ये वाला सेक्शन स्ट्रांग हो जाएगा। अब तीसरे नंबर पे आपका आता है इंग्लिश में। ये ग्रामर वाली बात पहले देख लीजिए। मैं अभी आपको बता रहा था कि ग्रामर के पूरे 25 में 25 लाने हैं, तो उसके लिए आप सभी को ये कुछ सीरीज हमने पढ़ाई है, वन शॉट वीडियो। ये यूट्यूब पे अवेलेबल है दोस्तों, और हमारे इसी चैनल पे, संदीप केसरवानी इंग्लिश यूट्यूब चैनल पे, इस वाले सेक्शन में जाइएगा, ये वीडियो वाले सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये पूरी की पूरी सीरीज। ये सारी क्लासेस शुरुआत से देखिएगा, नाउन से सारे टॉपिक्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, और आपकी पूरी ग्रामर यहाँ से कवर हो जाएगी। फिर प्रैक्टिस के लिए मैंने 75 की सीरीज भी चलाई है, 75 प्रश्नों की, वहां से प्रैक्टिस कर लीजिएगा 75 प्रश्नों की। और प्रैक्टिस के लिए और ई बुक्स भी मैंने दी है, वो भी लेकर आप प्रैक्टिस कर डालिएगा। यहां से ये चीजें आपकी हो गई। अब देखिए, तीसरा आता है आपका कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, वोकैबुलरी वाला सेक्शन देख लिया ना। ये जैसे कुछ इस तरीके का थंबनेल होगा, और एक नया थंबनेल से अभी कुछ लगा हुआ है, आप उसको देखिएगा। सभी लाइव वाले सेक्शन से वोकैब मिल जाएगी, ये जो लाइव वाला सेक्शन है, और वीडियो वाले सेक्शन से आपको ग्रामर मिल जाएगा। ठीक है, अब आता है कॉम्प्रिहेंशन। मेरे प्यारे बच्चों, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन पे 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और अरेंजमेंट। इन तीनों पे पूरे 25 नंबर आपके सेट होते हैं दोस्तों। अब 25 मार्क्स के लिए क्या करना है, ये चीज आपकी स्किल, ये स्किल मांगता है, और स्किल के लिए आपको रीडिंग करना जरूरी है। और रीडिंग से ज्यादा जरूरी है कि आप रीडिंग तो करो, उस चीज की समझ भी आप में डेवलप हो, यानी कि उसकी अंडरस्टैंडिंग भी आप में डेवलप होती जाए। आप जो पढ़ रहे हो वो समझ में आना चाहिए। अब इसके लिए क्या करना है, बहुत सारे लोग कहते हैं एडिटोरियल पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो। मैं क्या कहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मेरा ये मानना है कि एक बच्चा जिसको इंग्लिश नहीं आती, यार सीधा एडिटोरियल में डालोगे तो हवा हो जाएगा। उसको स्टोरी से शुरू करना चाहिए, कहानियों से शुरू करना चाहिए। सेल्फ से समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो मैंने स्टोरी पर भी कुछ क्लासेस कराई हैं। आप जाइए लाइव सेक्शन में इस वीक चैनल के, वहां पे थोड़ा नीचे आके देखिएगा, स्टोरी थंबनेल ही बना होगा कुछ कहानियों जैसा। तो उसमें आपको उन 2-3 क्लासेस हुई है, आगे भी कराएंगे। यहां से कहानियों से आप अपनी
स्किल को डेवलप करें। और जब स्टोरी से आपका स्किल ऊपर हो जाए तब आप जाइएगा एडिटोरियल के शो में, जो मेरा कंप्लीट है 40 एडिटोरियल RIAL एडिटोरियल के शो में, जिसमें मैंने 40 एपिसोड्स किए हुए हैं। इस 40 एपिसोड्स को देख डालिएगा, इससे आप सभी की अंडरस्टैंडिंग स्किल पूरी डेवलप हो जाएगी। ठीक है, और फिर आपको शुरू कर देना है कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और अरेंजमेंट करने के तरीके क्या है, मैं आगे क्लासेस भी दूंगा उस पर दोस्तों, तो आप उससे ये तीनों सेक्शंस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन अपनी स्किल डेवलपमेंट आज से शुरू करनी पड़ेगी। समझ पा रहे हैं, मैराथन भागने से पहले प्रैक्टिस करनी होती है। तो अपनी स्किल को डेवलप करिए कि आप इस वाले मैराथन में भाग पाएंगे। एंड फॉर दैट आप कहानी से शुरू करिए। अगर आपका लेवल पहले से ही कहानी के ऊपर है तो आप सीधा मेरे एडिटोरियल के 40 एपिसोड्स में जाइए। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में पूरी एपिसोड्स मिल जाएंगे शुरू से, वहां से आप इसकी स्किल डेवलप कर लीजिए। तो ये तीनों चीजें जब आपका कंप्लीट हो जाए, मतलब शुरुआती लगभग 1.5 महीना तो आप इस पे दीजिएगा, है ना, 45 से 50 दिन आप इस पे दीजिएगा। एक काम और इसके बाद शुरू हो जाएगा आप सभी का, और वो होता है बच्चों आपकी प्रैक्टिस पेपर सेट। यानी पेपर सेट लगाना बहुत जरूरी होता है, इसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। इसमें क्या करना होगा दोस्तों, आप सभी लोग पेपर उठाओगे, जब आपके टॉपिक्स कंप्लीट होते जाएं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा, तो आपको फिर पेपर शुरू करना है। पूरा सिलेबस खत्म होने तक वेट नहीं करना है, पेपर उठाओ और पेपर सॉल्व करो। आप प्रीवियस ईयर का पेपर ले सकते हो, आप मॉक टेस्ट ले सकते हो, जो आपकी मर्जी। और आपने इसको उठा के सॉल्व करना शुरू किया। सपोज आपने पूरा पेपर उठाया, सॉल्व किया, और आपने सॉल्व करने के बाद आपके पेपर में कुछ पर्टिकुलर मान लो 50% मार्क्स आए, तो 50% जो आपका गलत हो गया, उन 50% का आप एनालिसिस करो। यानी वो आपको आने चाहिए, जो प्रश्न गलत हो गया उस पर ज्यादा फोकस करना है। और प्रश्नों को आंसर करने में आप स्पेशली वोकैब वाले सेक्शन में सारे ऑप्शन तक रटे होने चाहिए। अगर ऑप्शन में किसी वर्ड की मीनिंग नहीं पता तो उसको नोट कर लीजिएगा, और नोट करके उसकी मीनिंग गूगल करके याद करिएगा। यानी ऑप्शन, जो किसी प्रश्न का ऑप्शन है, वो कभी ना कभी प्रश्न बन के आ जाता है दोस्तों, और ये हमेशा ही होता है SSC का। इसलिए जरूर से जरूर ऑप्शंस को याद कर डालिएगा सारे वोकैबुलरी वाले सेक्शन के। तो इस तरीके से आपको पेपर सेट, मतलब पहले टॉपिक वाइज खत्म करो, फिर मिसलेनियस खत्म करो, फिर साथ में ग्रामर, वोकैब, ये सब साथ में लेके चलते रहो। मेरे साथ सारी क्लासेस मिल जाएंगी, प्रैक्टिस भी करते चलो, और फिर साथ ही साथ जब ये हो जाए तो कुछ दिनों के अंदर ही ये चीज पेपर एनालिसिस शुरू कर दो। शुरुआत में एक पेपर लगाना है 2 दिन में, फिर एक पेपर लगाना है 1 दिन में, और जब एग्जाम के लिए 1 महीना बचे तो 1 दिन में 2 पेपर लगाने। समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से, और एनालिसिस हमेशा करते रहना है। एक एक प्रश्न का एनालिसिस करना है, एक एक प्रश्न आना चाहिए हर पेपर का। अगर किसी बच्चे ने एग्जाम से पहले 80 दिन में 100 पेपर भी लगा लिए, तो भाई साहब आप खुद देख लीजिए, 80 दिन में 100 पेपर, यानी टोटल प्रश्न कितने हुए, 25-25 और 20-20, कितना हो गया भाई साहब, 90। मल्टीप्लाई कर लो 90 से, कितना हो गया भाई साहब, 9000 प्रश्न। 9000 ही आएगा ना, 100 दिन में 9000 प्रश्न आप लगा चुके हैं। ये राउंड फिगर कर लो, 10,000 प्रश्न। 10,000 में क्या आपके लिए 90 प्रश्न आप नहीं बनेगा? अरे 100% करके आओगे भाई, आप करके तो देखो इसको, ठीक है ना। तो इसलिए पेपर एनालिसिस शुरू कर देना। एग्जाम से पहले आपको 100 पेपर लगाने हैं, एनालिसिस करना है, ठीक है। कंप्लीट पेपर की बात कर रहा हूं मैं, केवल इंग्लिश की बात नहीं कर रहा आपके लिए। अच्छा, यहां पे इस तरीके से आपकी इंग्लिश कवर हो जाएगी। अब जो आपके क्वालिफाइंग नेचर में आपके 2 सब्जेक्ट्स हैं, एक है आपका मैथ्स और दूसरा है आपका रीजनिंग। मेरे बच्चे, इन दोनों सेक्शंस को भी साथ में लेके चलना होता है। हर रोज कम से कम 2 से 3 घंटे तो मैथ्स को देने ही पड़ेंगे भाइयों, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्शन है, भले क्वालिफाइंग नेचर है लेकिन क्वालिफाई तो करना है ना। अगर आपने पेपर 1 सेशन 1 में क्वालिफाई नहीं किया तो आपका सेशन 2 जचेगा ही नहीं। इसलिए सेशन 1 क्वालिफाइंग है, सिलेक्शन सेशन 2 के अनुसार है, लेकिन सेशन 1 क्वालिफाइंग, क्वालिफाई तो करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर मार्क्स के ऊपर तो जाना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैथ्स को 2 से 3 घंटा, 3 घंटा तो रोज दो मैथ्स को, ठीक है ना। और रीजनिंग के लिए 1 घंटा बहुत है बच्चे, रीजनिंग 1 घंटे से ज्यादा देने का जरूरत भी नहीं है, राइट, क्योंकि आसान है, रीजनिंग आराम से हो जाता है। तो इस तरीके से 4 घंटा आपके सेशन 1 के लिए चला जाएगा, और बाकी बचा हुआ पूरा समय आपके सेशन 2 के लिए चला जाएगा। इसी के साथ ही साथ जैसे एग्जाम कंप्लीट हो तो आप शुरू कर देंगे बच्चे आपका आगे का पार्ट, जैसे हवलदार वगैरह के लिए आप हैं तो आप रनिंग वगैरह शुरू कर देंगे, है ना, रनिंग वगैरह, क्योंकि वहां पर रनिंग वगैरह भी होती है, बॉयज के लिए अलग, गर्ल्स के लिए अलग।
कि जो लड़कियां हैं उनको इतने किलोमीटर इतने मिनट में कंप्लीट करना है, जो लड़के हैं उनको इतने किलोमीटर इतने मिनट में कंप्लीट करना है, तो इस तरीके से फिर रनिंग शुरू हो जाती है। तो ये सारी चीजें आपका पार्ट होता है। जब आपका मैथ्स के लिए इसमें करें तो मैथ्स में ध्यान रखें कि प्यारे बच्चों आपको पहले सारे टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट कर लेने। जब सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएं तो मैथ्स ज्यादातर प्रैक्टिस मांगती है, आप प्रैक्टिस को दबा के करते चलें, ठीक है ना। कोई भी टॉपिक पकड़े, उठाया, उस टॉपिक पे 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन जो भी लगता है दबा के प्रैक्टिस भी करो ताकि हर प्रश्न बन जाए। और एक बात और हमेशा मान के चलिएगा, सेम चीज रीजनिंग में करना है। एक बात हमेशा मान के चलिएगा कि बच्चे आपको कोई 10 किताबें नहीं खरीदनी है, आपको कोई 10 अलग अलग आदमी की किताबें खरीदकर एक बार प्रैक्टिस नहीं करनी, बल्कि एक ही किताब की कम से कम 5 बार प्रैक्टिस करनी है। 3 बार 5 बार जितना भी हो सके बच्चे प्रैक्टिस करनी है। आपको अलग अलग ऑथर के पीछे नहीं भागना है, किसी एक को पकड़ना है और उसी की बार बार प्रैक्टिस करनी है। समझ पा रहे हो? क्योंकि हर किताब से सिलेक्शन हो सकता है, बशर्ते आप उस किताब के सारे कॉन्सेप्ट सीखे हुए होने चाहिए। तो एक ही किताब पे बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार किताबें खरीदने या बदलने की जरूरत नहीं है साथियों। तो इस तरीके से आपका मैथ्स और रीजनिंग जो क्वालिफाइंग नेचर है वो हो जाएगा। अब आपके फाइनल मेरिट में हेल्प करने वाला जो सब्जेक्ट है दैट इज योर जीएस सेक्शन। जीएस सेक्शन कितना भी पढ़ लो कभी भी पूरे नंबर नहीं आ सकते, इसलिए इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना बहुत जरूरी है साथियों। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कितना भी पढ़ लो, क्योंकि जीएस में 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस। और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो सिलेबस बहुत ब्रॉड हो जाता है, कवर करना मुश्किल होता है बच्चों के लिए। तो आपका जीएस के जो 25 प्रश्न हैं 75 नंबर के, उसमें आप अगर 50 नंबर भी ला लिए तो भैया जीएस में तो कम स्कोर होगा ही होगा, वो तो कोई रोक ही नहीं सकता। अब इंग्लिश में आपको लाना है पूरे 75 में 75, ताकि फाइनल मेरिट में आपके मार्क्स अच्छे जाएं। तो इसलिए जो आपके इंग्लिश का साथी है इसको भी थोड़ा सा समय देते रहना, क्योंकि यहां पर भी आप इतना भी कम ना ला दें कि इंग्लिश संभाल ही ना पाए। समझ पा रहे हो? इतना भी कम ना लाते। तो इसलिए जीएस के सेक्शन में आपको कोशिश करना है कि हर प्रकार के जो टॉपिक्स होते हैं, हर प्रकार का जो सब्जेक्ट है पांचों, एक एक सब्जेक्ट को उठाओ और उसके ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू सॉल्व करो, क्योंकि पीवाईक्यू से जीएस में बहुत प्रश्न बनते हैं। तो बच्चे पीवाईक्यू सॉल्व करो, अपने टीचर से पूछो कि सर क्या, या तो टीचर से ज्यादा आप प्रीवियस ईयर 5 साल के पेपर उठा लो और देखो जीएस में किससे कितने प्रश्न आ रहे हैं, पूरा उठाओ, एनालिसिस करो कि पिछले साल जो जितने भी शिफ्ट्स हुए हैं 20-25 शिफ्ट्स, उन सभी शिफ्ट्स में जीएस वाला प्रश्न देखो, कितना हिस्ट्री से, कितना ज्योग्राफी से, कितना पॉलिटी से, कितना इकोनॉमिक्स से, कितना साइंस से। फिर उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि हाँ अब आपने उठाया, मान लो आपने 20 पेपर का प्रॉपर एनालिसिस कर लिया, इतना हिस्ट्री, इतना ज्योग्राफी, इतना पॉलिटी, इतना इकोनॉमिक्स, इतना साइंस, तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि क्या पैटर्न है इसके सवाल के पूछने का। जिस सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप ऐसे 3 सब्जेक्ट्स को चुन लीजिएगा दोस्तों, और उन सब्जेक्ट्स पे कोशिश करिएगा ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने की, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करने की। और फिर बाकी के जो 2 सब्जेक्ट्स है उस पर भी टाइम देना है, लेकिन कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम टाइम, क्योंकि ज्यादा प्रश्न आपके उसमें आते हैं। और ये पैटर्न आपको पता चल जाएगा जब आप प्रीवियस ईयर के 5 सालों के 20 से 30 पेपर चेक कर डालोगे। तो ये जरूर चेक करिएगा दोस्तों, आपको एग्जाम के पैटर्न का आइडिया लगेगा। और इवन मैं तो ये कहता हूं कि ये तरीका केवल आप जीएस में नहीं बल्कि हर सब्जेक्ट्स में, मैथ्स में भी, रीजनिंग में भी और इंग्लिश में भी जरूर अप्लाई करिएगा दोस्तों, ताकि चीजें बेहतर हो। हालांकि इंग्लिश में पैटर्न कुछ भी हो, आपका साथी इंग्लिश का जीएस है तो आपको इंग्लिश में फुल मार्क्स की तैयारी करनी ही पड़ेगी। 70 से नीचे तो ला भी नहीं सकते आप, क्योंकि जीएस डगमगाएगा तो इंग्लिश संभालने वाला होना चाहिए ताकि आप फाइनल कट ऑफ में ऊपर जा सके। समझ पा रहे हैं दोस्तों? तो इसलिए हमें ये बात पे काम करने की जरूरत है। तो ये रही कंप्लीट स्ट्रेटजी ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स। आज से शुरू करिए आप सभी लोग फटाफट। क्या चीजें आज से, सबसे पहले तो संदीप केसरवानी इंग्लिश इस यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और मेरी रोज क्लास देखिए और अपने हर पर्सन को शेयर कर दीजिए जिसको भी आप चाहते हैं इंग्लिश बेहतर हो जाए। दूसरे नंबर पे लाइव, रोज रात को लाइव चलता है 9 बजे रात। यहां पे आपको रोज मेरे साथ वोकैब अपनी अच्छी करनी है। घंटे भर वोकैब पढ़ाता हूं, 5 टाइप की वोकैब एक ही क्लास में रोज पढ़ाता हूं। दूसरा, ये वीडियो वाले सेक्शन से जाके आपको ये अपना कवर कर लेना है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आती रहेंगी, वो 10 बजे वाले वीडियो सेक्शन में ही मिलेगा, तो उसको देखना है आपको, ताकि वहां से आपका सब कुछ कवर हो। आपको, आपके लिए पैरा, जंबल, क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन सब यही वीडियो वाले सेक्शन में मिलेगा। ये 2 सेक्शंस आपके बड़े काम के हैं। शॉर्ट्स में तो मैं 1 मिनट से कम की वीडियोस यहाँ पे डालता हूँ, ये भी काम का है। और कम्युनिटी में छोटे छोटे क्विजेस डालता हूँ, उसको भी सॉल्व करते चलिए। तो यहां से आपको ये हेल्प मिलेगी।
ग्रामर हो जाएगा। एग्जाम से पहले एक काम और करना होगा, ये 150 रूल्स ऑफ ग्रामर, एक ही 14 घंटे की वीडियो है, 150 रूल्स पढ़ाए हैं, ये वाली भी वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। इसको एग्जाम से पहले जरूर देख डालिएगा और प्रॉपर नोट्स बना के रिवीजन मारिएगा। यहाँ पे मैंने सारे लगभग 550 रूल्स में से 150 रूल्स निकाले, ऐसे चुने हुए रूल्स जो एग्जाम के 80% से ज्यादा पेपर इनसे बनते हैं दोस्तों, इसलिए इसको जरूर सॉल्व कर डालिएगा। ये 150 रूल्स एक बार देख डालिएगा, क्विक रिवीजन जरूर मार दीजिएगा। इसके अलावा ये जो मैंने कहा ना ग्रामर के हर टॉपिक पे 75 प्रश्न, इसकी प्लेलिस्ट है, जाइए प्लेलिस्ट में देख लीजिए। एडिटोरियल वाली जो मैं बात कर रहा था, ये इसके 40 एपिसोड्स हैं, इसको देख के अपना कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रॉन्ग करिए। और भी है, एक बार चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके सब कुछ मिलेगा, ठीक है। अगर कोई डाउट होता है तो आप सोशल मीडिया पे मुझसे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैं हमेशा ही एक्टिव रहता हूँ। इसके अलावा मैंने वोकैबुलरी की अपने मेहनत से कुछ ई बुक्स तैयार करी है, जिसमें ट्रिक से बनाई है बच्चे 2500 वर्ड्स, केवल पढ़ते ही याद हो जाएगा। तो इसको निमोनिक्स टेक्निक से बनाया हुआ ये आपको सिनोनिम, एंटोनिम और स्पेलिंग टेस्ट में बहुत हेल्प करेगा। ऐसे ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये पूरी हेल्प करेंगे, और इडियम्स के 1300 ये हेल्प करेंगे। इसका पूरा लिंक, और ये बहुत सारी ई बुक्स हैं, इन सभी का लिंक प्रैक्टिस के लिए जो एग्जाम वाले प्रश्न है ना, मैंने ग्रामर के हर टॉपिक पे 300 प्रश्न ये बनाए हैं, इकट्ठा 11 ई बुक बना दी है। आप चाहें तो सारी ई बुक एक ही बार क्लिक में परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक कमेंट में पिन है, डिस्क्रिप्शन में पिन है, जाके देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये रही सारी इंफॉर्मेशन, उम्मीद करता हूं ये स्ट्रेटजी आप फॉलो करेंगे और 2024 में एमटीएस में क्रैक करके, इस एग्जाम को क्रैक करके मेरे साथ अपने सिलेक्शन की स्टोरी शेयर कर रहे होंगे। आप सभी का इंटरव्यू जल्दी से मैं इस 2024 में इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे ले रहा हूंगा। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करेंगे। बाकी आप मेहनत से तैयारी करिए, कोई भी डाउट है या किसी चीज की डिमांड है तो आप इस वीडियो के कमेंट में हमें बताइए, मैं आपकी डिमांड जरूर फुलफिल करूंगा, आपके सिलेक्शन के लिए पूरे एफर्ट्स लगाऊंगा। बाकी आप तैयार रहिएगा, ठीक है दोस्तों। तो 2024 के लिए तैयार हो जाइए, दम लगा के एकदम जम कर मेहनत करते हैं, ठीक। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा साथियों अपने हर जानकार के पास, ताकि हर कोई हमारे साथ इस चैनल से अपनी इंग्लिश को बेहतर कर सके। भूलिएगा नहीं शेयर करना, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इन क्लासेस को देखते रहिए। Thank you very much for joining this session and all the best for your examination. All the best, guys. Jai Hind.